इस संसार में सभी मनुष्य एक परमात्मा की ही संतान हैं और इस दुर्लभ मानव तन को पाकर अगर हमने परमात्मा का भजन नहीं किया, परमात्मा से प्रेम नहीं किया, तो हमारा ये जो दुर्लभ मानव तन है, इसको प्राप्त करने का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। हमारा ये शरीर भले ही सुख रहित है, क्षण भंगुर है, लेकिन फिर भी ये दुर्लभ है, क्योंकि ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको मिला है। और प्रभु से जुड़ने का, परमात्मा से प्रेम करने का, उनका भजन करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को ही दिया गया है। मनुष्य केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक देवता, दूसरे असुर। जिनके हृदय में देवीय संपदा कार्य करती है वह देवता है, और जिसके हृदय में आसुरी संपदा कार्य करती है वह असुर है। तीसरा और कोई नहीं है। परमात्मा के लिए हर चीज़ सुलभ है। लोग तो परमात्मा की आराधना करके स्वर्ग तक की कामना करते हैं, और परमात्मा उनको वो भी दे देते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए हमारी किसी भी इच्छा को पूरा करना कोई कठिन कार्य नहीं है, और हर मनुष्य की इच्छाएं भी वो पूरी करता है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा इस भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए ज्ञान से जुड़िए। आत्मा के आधिपत्य में जो भी व्यक्ति अपना जीवन जीता है वही ज्ञानी है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अज्ञान है, क्योंकि मन के वश में होकर हम जो भी कर्म करते हैं वो सब अज्ञानता के घेरे में ही आते हैं। अत्यंत दुराचारी पापी व्यक्ति भी अगर परमात्मा से जुड़ता है, उनका भजन करता है, उनसे प्रेम करता है, तो दुराचारी भी धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए धर्मात्मा वही है जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का, प्रेम करने का अधिकार परमात्मा ने सबको दिया है। ऐसा नहीं है कि जो धर्म से जुड़े हैं या जो धर्मात्मा हैं वही परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं या उनसे जुड़ सकते हैं। भजन का अधिकार, परमात्मा से प्रेम करने का अधिकार एक पापी मनुष्य को भी होता है। इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का केवल एक ही साधन है कि हम संपूर्ण भाव से परमात्मा की शरण में जाएं, और उनकी कृपा से ही हमको परम शांति मिलेगी, परम धाम मिलेगा, और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति भी मिलेगी। बाकी संसार में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे वो कार्य सब व्यर्थ हैं, और वो हमको बुरी तरीके से जन्म मरण के चक्कर में फंसाएंगे। भले ही हम दूसरों के हित के लिए कोई कार्य करते हों, अच्छे कर्म करते हों, लेकिन उससे हमारी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मुक्ति का साधन केवल परमात्मा का नाम है। जिसने भी परमात्मा से अपने आप को जोड़ा है, जिसने भी अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित किया है, सही मायनों में सही जीवन उसी व्यक्ति का है। बाकी तो जीवन हर मनुष्य जी रहा है। हम संसार में आए हैं, संसार के कार्य कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, कर्मों की खेती कर रहे हैं, फल भी काट रहे हैं, नए बीज भी बो रहे हैं। बस यही करके हम इस संसार से चले जाएंगे, और इस दुर्लभ मानव तन का, इस अनमोल मनुष्य जन्म को ऐसे ही व्यर्थ गंवा देंगे। हरिओम।